हेलो इरफान, आप सभी का स्वागत है दोस्तों अपनी इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे भारतीय इतिहास के बारे में। भारतीय इतिहास के अंतर्गत दोस्तों जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और दोस्तों जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ठीक है, PY की क्वेश्चन है, हम लोग आज उनको देखने वाले दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों सारे के सारे क्वेश्चन रेलवे के एग्जाम में पूछे गए हैं, उन्हीं प्रश्नों को दोस्तों लिया गया है, और ताकि दोस्तों आपकी जो तैयारी है वो सही रूप से चले, ठीक है। तो दोस्तों बिना समय गंवाए चलते अपने प्रश्नों की ओर। सारे के सारे क्वेश्चन रेलवे में पूछे गए हैं, आइए देखते अपने प्रश्नों को दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या हमारा है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी। सिंधु घाटी सभ्यता की दोस्तों लिपि क्या थी? ब्राह्मी लिपि थी, द्रविडियन, हड़प्पा। ऑप्शन नंबर डी क्या दोस्तों? अभी तक सही पहचान नहीं हो पाई। तो दोस्तों आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन दोस्तों क्या है, RRB मुजफ्फरपुर, ASM RRB चंडीगढ़ स्टेनोग्राफर 2003 और 2008। मतलब दोस्तों 5 साल बाद भी क्वेश्चन क्या हुआ दोस्तों, ये रिपीट हुआ है। 5 साल बाद भी दोस्तों क्या हुआ, क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है, और सारे के सारे क्वेश्चन क्या है, रेलवे के एग्जाम में पूछे गए। तो दोस्तों सही आंसर जल्दी से दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों सही आंसर दोस्तों क्या होगा ये देख लेते हैं। तो दोस्तों सिंधु घाटी की जो सभ्यता है वो दोस्तों क्या थी, चित्रात्मक लिपि थी। सिंधु घाटी की सभ्यता दोस्तों क्या थी, चित्रात्मक लिपि थी। इस लिपि में दोस्तों लगभग 400 अक्षरों का प्रयोग किया गया है। कितने अक्षरों का दोस्तों किया गया है? 400 अक्षरों का दोस्तों प्रयोग किया गया है दोस्तों, ठीक है। 400 अक्षरों का प्रयोग किया गया है, और लिपि दोस्तों कैसी थी, चित्रात्मक लिपि थी, ठीक है, चित्रात्मक लिपि थी, ठीक है। इसी कारण दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता को अघैतिहासिक सभ्यता के वर्ग में रखा गया है, ठीक है। मतलब दोस्तों अभी इसको क्या दोस्तों है, पढ़ा नहीं जा सकता। अभी तक दोस्तों इसको पढ़ा नहीं जा सका है दोस्तों, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, अभी तक सही पहचान नहीं हो पाई है। अभी तक दोस्तों इसकी सही पहचान नहीं हो पाई है कि सिंधु घाटी की सभ्यता में कौन सी लिपि थी, ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता की लिपि कैसी थी, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसका आंसर क्या है, डी, ऑप्शन नंबर डी। आइए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या हमारा दोस्तों है, निम्नलिखित में से किसे मृतकों का टीला नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से किसे मृतकों का टीला नाम से जाना जाता है? दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, A हड़प्पा, B मोहनजोदड़ो, C कलिबंगा, D बनवाली। दोस्तों ये क्वेश्चन आपका RRB अजमेर परीक्षा के 2008 में पूछा गया है। दोस्तों जो भी प्रश्न दोस्तों लिए गए हैं, ठीक है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, और सारे के सारे रेलवे में पूछे गए हैं दोस्तों, ठीक है। दोस्तों ये क्वेश्चन SSC में भी आया हुआ है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप लोग इंपॉर्टेंट जरूर कर ले दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों हमको बताना क्या, निम्नलिखित में से किसे मृतकों का टीला कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। मृतकों का टीला किसे कहा जाता है दोस्तों, हमको वो बताना है दोस्तों, ठीक है। अगर दोस्तों आपको आंसर पता है दोस्तों तो प्लीज़ कमेंट करके बोलिएगा, और जल्दी से दोस्तों आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है दोस्तों, ठीक है। दोस्तों उसका सही आंसर दोस्तों क्या है, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ दोस्तों क्या है, सिंधी। तो जो सिंधी भाषा है, ठीक है, उसमें से है, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ दोस्तों क्या है, सिंधी भाषा में मृतकों का टीला कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। सिंधी भाषा जो दोस्तों हमारी होती है, क्या होती है दोस्तों, सिंधी भाषा जो होती है, ठीक है, उस भाषा में, ठीक है दोस्तों, उस भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है दोस्तों, मृतकों का टीला। तो इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आज भी दोस्तों हमारे यहाँ पे दोस्तों सिंधी भाषी बहुत से लोग मिल जाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, बी, ठीक है। निम्नलिखित में से मृतकों का टीला नाम से जाना जाता है किसे, मोहनजोदड़ो को, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों क्या है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो दोस्तों क्या है, कहाँ स्थित है? ऑप्शन दोस्तों है पंजाब, सिंध, गुजरात, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन दोस्तों क्या है, पंजाब, सिंध, गुजरात और उत्तर प्रदेश। अभी दोस्तों आया था इसके बारे में क्वेश्चन क्या था, निम्नलिखित में से किसे मृतकों का टीला नाम से जाना जाता है? तो हमने क्या आंसर दिया था दोस्तों, मोहनजोदड़ो, ठीक है। तो उनकी क्या थी दोस्तों, वो सिंधी भाषा से बिलोंग थे, तो उसको क्या बोलते हैं, सिंधी भाषा में मृतकों का टीला। तो दोस्तों यहाँ पे क्या आंसर दोस्तों हो जाएगा, सिंध। तो सिंध हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, इसमें आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सिंध। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। मोहनजोदड़ो दोस्तों सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख नगर था, जहाँ सिंध प्रांत जो पाकिस्तान का दोस्तों क्षेत्र आता है, ठीक है, वो पाकिस्तान के क्षेत्र में
लरकाना जिला, एक जिला पड़ता है दोस्तों, उसका नाम है लरकाना जिला। ठीक है, लरकाना जिला में स्थित है। ठीक है, लरकाना जिला में स्थित है। मोहनजोदाड़ो की खोज सर्वप्रथम 1922 में हुई थी दोस्तों। ठीक है, किसने की थी दोस्तों? राखाल दास बनर्जी ने की थी। पूछ लेता है दोस्तों, किसने की थी दोस्तों? राखाल दास बनर्जी। आप लोग दोस्तों लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, राखाल दास बनर्जी ने की थी दोस्तों। ठीक है, ये दोस्तों जो पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत था उसके दोस्तों किनारे दोस्तों एक जिला था, लरकाना जिला था, वहाँ पे स्थित है दोस्तों। ठीक है, और मोहनजोदाड़ो की दोस्तों सर्वप्रथम खोज 1922 में रखलाल दास बनर्जी जी ने की थी दोस्तों। ठीक है, तो उसका सही आंसर क्या है दोस्तों? फिर ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं, भोपाल और चंडीगढ़ में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, इसको आप लोग इम्पोर्टेंट जरूर कर लें। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों क्या हमारा है, उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार अनाज संग्रह करने का स्थान कहाँ मिला? ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन आपके सामने, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, रोपड़, कालीबंगा। दोस्तों अब देख रहे हैं ये क्वेश्चन कितनी बार एग्जाम में आया है। ठीक है, मुंबई में एएसएम की परीक्षा में 2006, कोलकाता में 2005 और इलाहाबाद में दोस्तों ACCCTC 2006 की परीक्षा में दोस्तों। ठीक है, मतलब कि दोस्तों इस क्वेश्चन को आप लोग स्टार के ऊपर IMP कर ही ले दोस्तों। ठीक है, IMP क्वेश्चन कर ले, इस पे स्टार लगा ले। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो दोस्तों जल्दी से इसका आंसर दीजिए। सही आंसर दोस्तों क्या होगा? तो दोस्तों सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हड़प्पा कालीन सभ्यता की बात हो रही है दोस्तों। ठीक है, हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार यानी कि अनाज रखने का स्थान दोस्तों। ठीक है, कहाँ मिला दोस्तों? ठीक है, तो दोस्तों मोहनजोदाड़ो का सर्वाधिक उल्लेखनीय स्मारक बृहद स्नानागार है। इसके पश्चिम में दोस्तों कितना है? 1.52 मीटर। ठीक है, ऊंचा चबूतरा है, ऊंचे चबूतरे पर एक निर्मित भवन मिला है। ठीक है, जो पूर्व से पश्चिम, ठीक है, पूर्व से पश्चिम लिख देता हूं मैं। ठीक है, पूर्व से पश्चिम कितना है? 45.72 मीटर, 45.27 मीटर लंबा। ठीक है, लंबा तथा उत्तर से दक्षिण दोस्तों अच्छे समझिएगा दोस्तों। ठीक है, ये पॉइंट का दोस्तों स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट से भी क्वेश्चन पुट करता है। ठीक है, उत्तर से दक्षिण दोस्तों कितना है? 22.86 मीटर चौड़ा है दोस्तों। ठीक है, क्या है? चौड़ा है। ठीक है, इसे दोस्तों मर्टिमर छिलर ने अन्नागार बताया। ठीक है, इसे क्या बताया दोस्तों? अन्नागार मतलब दोस्तों अन्न रखने का स्थान। किसने दोस्तों बोला था? मार्टिमर ने। ठीक है, मार्टिमर ने। ठीक है, आप लोग इसको जरूर दोस्तों टिक करें। ठीक है, और क्या नाम था? हीलर। ठीक है, मार्टिमर हीलर ने दोस्तों। ठीक है, क्या बताया था? अन्नागार। ठीक है, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? अन्न का स्टोर करते। ठीक है, जैसे स्नानागार, अन्नागार। ठीक है, तो वहाँ पे अन्नागार बताया था दोस्तों। ठीक है, इसे बोलते हैं अनाज रखने का स्थान। ठीक है, अनाज संग्रह करने का स्थान। ठीक है, इसमें दोस्तों ईंटों के जो बने थे वो विभिन्न प्रकार के थे। ठीक है, तो दोस्तों ये था आपका आंसर। तो दोस्तों सही आंसर दोस्तों क्या है? मोहनजोदाड़ो, ऑप्शन नंबर ए। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन भी दोस्तों क्या है? 2013 इलाहाबाद रेलवे में पूछा गया है। तो क्वेश्चन क्या दोस्तों हमारा है? अमरी जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है किस प्रांत में स्थित है? हमको बताना है दोस्तों, अमरी जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है किस प्रांत में स्थित है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से आंसर दीजिए। दोस्तों इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? अमरी हड़प्पा सभ्यता का दोस्तों क्या है? प्रमुख स्थल है जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। जो कहाँ स्थित है दोस्तों? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। दोस्तों इसका सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा? ए दोस्तों। ठीक है, तो सिंध प्रांत में दोस्तों क्या है? ये स्थित है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा? सिंध। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों हमारा है, सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष चिन्ह बतलाते हैं कि लोगों का मुख्य धंधा था। उनका दोस्तों जो मुख्य व्यवसाय था दोस्तों वो क्या था? ठीक है, तो चारों ऑप्शन दोस्तों के सामने हैं। आप देख रहे हैं दोस्तों क्वेश्चन RRB गोरखपुर,
ये कितनी बार पूछा गया है, किस परीक्षा में पूछा गया है? 2005 में, अरबी इलाहाबाद में दोस्तों 2007 में। यानी कि दोस्तों ये क्वेश्चन क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। क्वेश्चन क्या दोस्तों हो रहा है? रिपीट हो रहा है। और दोस्तों रेलवे में क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए दोस्तों, ठीक है। रेलवे में क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं दोस्तों, ठीक है, बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। और दोस्तों अभी तक आप लोगों ने 2001 से 2010 तक के रेलवे में पूछे गए सामान्य विज्ञान के, ठीक है, सामान्य विज्ञान के प्रश्नों को न देखा हो दोस्तों तो प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखिएगा, ठीक है, प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखिएगा, या दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ से जाके इन वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। सारे के सारे क्वेश्चन रेलवे में पूछे गए हैं, उन्हीं को लिया है, और ये प्रश्न 2001 से 2010 तक की रेलवे के एग्जाम में पूछे गए, उन्हीं को लिया है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों वहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखिएगा, ठीक है। आइए अपने बात करते हैं अपने क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 6 की। तो दोस्तों जल्दी से इसका आंसर दीजिए। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा कृषि। सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? कृषि। दोस्तों कृषि क्या है? सिंधु निवासियों के दोस्तों जीवन का मुख्य उद्यम कृषि कर्म था, दोस्तों, ठीक है, वो कृषि पर ही निर्भर थे। सिंधु तथा उसकी सहायक नदियाँ, दोस्तों सिंधु की सहायक नदियाँ थी दोस्तों, ठीक है, प्रतिवर्ष दोस्तों उर्वरा मिट्टी बहाकर, ठीक है, उर्वरा मिट्टी बहाकर लाती थी, जिसमें दोस्तों उनकी पैदावार काफ़ी अच्छी होती थी, ठीक है। यहाँ के प्रमुख खाद्यान्न दोस्तों कौन कौन से थे? गेहूं तथा जौ थे, यानी कि वो लोग गेहूं और जौ अच्छे से पैदा करते थे, ठीक है, गेहूं और जौ, ठीक है। उस समय दोस्तों इनका कृषि प्रधान धंधा था, उनका कृषि धंधा था, ठीक है। उस समय सिंधु की जो सहायक नदियाँ थी वो लोग उर्वरा मिट्टी बहाकर लाती थी, जिसमें उनकी खेती किसानी अच्छे से चलती थी, और उनका जो प्रमुख खाद्यान्न था वो गेहूं और जौ था, ठीक है। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की, क्वेश्चन नंबर 7। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 आप देख रहे हैं कितनी बार पूछा गया है दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों हमारा है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर है, सिंधु सभ्यता का पतन नगर है दोस्तों कहाँ, क्या है आंसर दोस्तों? 4 ऑप्शन दोस्तों आपके सामने है, जल्दी से उसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन दोस्तों सिकंदराबाद, इलाहाबाद, 2001 और 2006। देखिए दोस्तों 2001 के बाद 2006 में रिपीट हो रहा है, ठीक है। दोस्तों मैथ्स की भी क्लास चालू हो गई है, ठीक है, तो मैथ्स के वीडियो देखने के लिए दोस्तों भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या प्लेलिस्ट में, ठीक है, जाके वहाँ से मैथ्स के वीडियो भी देखिए और तैयारी कीजिए और अपनी सिलेक्शन लीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर है दोस्तों, क्या है अभी दोस्तों हम लोगों ने एक्सप्लेन की, जल्दी इसको जल्दी से आप लोग इसका आंसर दीजिए दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर दोस्तों क्या है? लोथल है। यह गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नामक गांव है, ठीक है, भोगवा नामक नदी के किनारे स्थित है। इसके पूर्वी भाग में एक गोदी बंदरगाह के साथ मिले हैं। इस स्थल की खोज SR राव ने की थी। किसने दोस्तों की थी? SR राव, ठीक है, इसकी खोज SR राव जी ने की थी दोस्तों, ठीक है। गुजरात के दोस्तों, गुजरात के अहमदाबाद में, ठीक है, गुजरात के अहमदाबाद जिले में, ठीक है, भोगवा नामक नदी के किनारे, ठीक है, कौन सी नदी दोस्तों है? भोगवा नामक नदी, ठीक है, भोगवा नामक नदी के किनारे, ठीक है, इसके साक्ष्य मिले, ठीक है। इसकी खोज किसने की थी? SR राव ने, ठीक है, पूछ भी सकता है दोस्तों, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर, उसकी खोज किसने की? तो दोस्तों किसने की? SR राव जी ने की, ठीक है। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है? अब आपको बताना है दोस्तों, इसमें से 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इनमें से कौन सा भारत में नहीं है। ये क्वेश्चन आरआरबी इलाहाबाद जैसी परीक्षा 2009 में पूछा गया दोस्तों, ठीक है, ये दोस्तों 2009 की परीक्षा में पूछा गया है प्रश्न है। तो जल्दी से दोस्तों इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर दोस्तों क्या होगा? दोस्तों हड़प्पा पूरा स्थल पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मांटगोमरी जिले में आधुनिक साहिवाल रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। कहाँ स्थित है? रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। हड़प्पा क्षेत्रफल की दृष्टि से सिंधु सभ्यता का दूसरा बड़ा स्थल है। क्या है दोस्तों? दूसरा बड़ा स्थल है दोस्तों, कौन सा? हड़प्पा, ठीक है, हड़प्पा दूसरा क्या है? बड़ा है। तो तब दोस्तों ये पाकिस्तान दोस्तों है, ठीक है, हड़प्पा पूरे स्थल दोस्तों क्या है? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में दोस्तों, ठीक है।
तो भारत में नहीं है दोस्तों क्या, हड़प्पा। तो इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या हो जाएगा, हड़प्पा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये क्या है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है दोस्तों। ठीक है, रावी नदी के बाएं तट पर। ठीक है, तो दोस्तों ये था क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों क्या हमारा है, इनमें से कौन एक हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है। ठीक है, इनमें से कौन एक हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है दोस्तों। ठीक है, ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 जल्दी से दोस्तों इसका आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन एक हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है। ठीक है, हमको इसका आंसर देना है दोस्तों। ठीक है, 4 ऑप्शन दोस्तों आपके सामने हैं, जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए। कौन निर्धारण करता है पूर्वी सीमा का दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीरपुर है। क्या है, आलमगीरपुर, जो कहाँ दोस्तों है, उत्तर प्रदेश है। ठीक है, जो क्या है, उत्तर प्रदेश है। सिंधु सभ्यता का पश्चिमी पुरस्थल सुतांग टिकोर बलूचिस्तान। उत्तरी पुरस्थल दोस्तों क्या है, जम्मू एवं कश्मीर। दक्षिणी क्या है दोस्तों, दैमाबाद महाराष्ट्र। ठीक है, दैमाबाद दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों 4 है दोस्तों। ठीक है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण दोस्तों। ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ दोस्तों। ठीक है, पूरब दोस्तों, पूरब में दोस्तों क्या है, आलमगीर। पूरब में क्या है दोस्तों, आलमगीर। ठीक है, आलमगीर, ये कहाँ पड़ता है दोस्तों, यूपी में पड़ता है। ठीक है, आलमगीर। ठीक है, आलमगीर। सिंधु सभ्यता का पश्चिम, ये दोस्तों ईस्ट वेस्ट पश्चिम। पश्चिम में दोस्तों क्या पड़ता है, बलूचिस्तान। पश्चिम में क्या पड़ता है, बलूचिस्तान। ठीक है, बलूचिस्तान। ठीक है, पश्चिम में पड़ता है बलूचिस्तान, जिसको दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, सूडान गिरको। ठीक है, इसे बोलते हैं पूरा स्थल। अब दोस्तों उत्तर में क्या पड़ता है, मांडा। उत्तर में पड़ता है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, उत्तर में पड़ता है मांडा। उत्तर में पड़ता है मांडा, ये कहाँ पड़ता है दोस्तों, J&K। उत्तर में पड़ता है मांडा। और दक्षिण में क्या पड़ता है दोस्तों, दैमाबाद। दक्षिण में पड़ता है दैमाबाद, ये कहाँ पड़ता है दोस्तों, महाराष्ट्र में, MH महाराष्ट्र में। ठीक है, तो दोस्तों इसका आई होप दोस्तों आप समझ रहे होंगे। इसका राइट आंसर दोस्तों क्या है, सी। दोस्तों राइट आंसर क्या है, सी, आलमगीरपुर। इसका आंसर दोस्तों क्या है, आलमगीरपुर। तो दोस्तों ये थे आज के वीडियो, आई होप दोस्तों को समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाय बाय।